प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां आपको मेरे द्वारा इस समय सुनाया जा रहा है अमृतलाल नागर जी के लेखनी से लिपिबद्ध हुआ एक महत्वपूर्ण उपन्यास मानस का हंस। यह उपन्यास तुलसीदास जी के जीवन चरित्र को प्रस्तुत करता बहुत ही अद्भुत उपन्यास है। इसमें अमृतलाल नागर जी ने तुलसीदास जी के जीवन में घटित हुए वास्तविक तथ्यों का संकलन किया है और उन्होंने पूर्ण रूप से यह प्रयास किया है कि इस उपन्यास में वास्तविक तथ्यों का ही संकलन किया जाए। और कुछ उन्होंने किंवदंतियों का भी सहारा लिया है जो कि बहुलोक प्रचलित है। जन्मभूमि के विषय में जो लोक प्रचलित उक्ति थी वही उन्होंने ली है। इसके अतिरिक्त उन्होंने तुलसी बाबा के द्वारा रचे रामचरितमानस के जहाँ जहाँ भी जिन जिन स्थानों पर उन्होंने रचा उन सबको उन्होंने उसी रूप में रखा। अधिकतर उनके जीवन का अंश उनकी रचनाओं से ही लिया गया। जैसे कवितावली में उन्होंने अपने दयनीय जीवन का वर्णन किया है। इस प्रकार जहाँ जहाँ भी उन्होंने अपने जीवन के बारे में उल्लेख किया है उसका उन्होंने बहुत ही विचारपूर्वक अध्ययन किया और अपने उपन्यास में उनके जीवन को समेटने का प्रयास किया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास विभिन्न पाठ्यक्रमों में भी लगा है, तो आप अपने मित्रों को भी यह अवश्य ही शेयर करें कि वह इसको अवश्य सुनें। यदि किसी पाठ्यक्रम में नहीं भी लिखा है तो भी अपने ज्ञान वर्धन के लिए इस उपन्यास को अवश्य ही सुनना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को यह उपन्यास अवश्य सुनना चाहिए, चाहे वह हिंदी साहित्य से किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो। अन्यथा ऐसे ही यह उपन्यास बहुत ही मार्मिक, यथार्थपूर्ण और ऐतिहासिक है। इतिहास की अनूठी कहानी कहता हुआ उपन्यास। इसके प्रथम भाग में हमने देखा कि तुलसीदास जी तो बचपन से ही माँ बाप के द्वारा त्याग दिए गए थे। बचपन उनका बहुत अभाव में बीता और इसमें उपन्यास का प्रारंभ होता है उनकी पत्नी रत्नावली के निधन के समय, जब वह पुनः वापस आते हैं और गांव के लोग उनके स्वागत में भिज जाते हैं। जब रत्नावली का निधन होता है उस समय तुलसी बाबा की ख्याति दीपक की लौ की भांति चारों ओर प्रकाशमान थी। तुलसीदास जी जब गांव आते हैं तो बच्चे बूढ़े जवान भीड़ लगा लेते हैं। सभी बाबा के चरणों की रज प्राप्त करना चाहते हैं। रत्नावली का निधन उनके हाथों हुआ। रत्नावली जैसे उनकी ही प्रतीक्षा में थी कि तुलसी बाबा आए और उनके प्राण निकले। उसके बाद उनके क्रियाकर्म के बाद गांव के लोग आते हैं, सब मिलते जाते हैं, बाबा सबको आशीर्वाद देते हैं, बातें करते हैं। बाबा मन में बहुत अधीर थे। उनके अंदर पत्नी शोक पुनः उत्पन्न हो रहा था। वह इस बात को नहीं समझ पा रहे थे और प्रभु राम की लीला समझ रहे थे। इसके आगे का भाग हम देखते हैं। रामू राधे क्षण तक स्तब्ध रहा, फिर कुछ कहने का साहस न बटोर सकने के कारण दिया जलाकर द्वार बंद कर दिए। तुलसी बाबा आज अपनी पत्नी के निधन वाले स्थान पर ही लेटने वाले थे। चबूतरे वाले द्वार के सामने बेनी माधव खड़े थे। बाबा ने ऊपर के द्वार भी बंद करने के लिए कहा और उस स्थल पर जा बैठे जहां उनकी पत्नी ने अपनी देह त्यागी थी। थोड़ी देर सिर झुकाए बैठे अपने दाहिने हाथ से उस जगह की मिट्टी को सहलाते रहे जहाँ रत्ना का मस्तिष्क था और उनको यह अनुभूति हुई कि जैसे वह रत्नावली को साक्षात स्पर्श कर रहे हैं। सीताराम सीताराम रत्ना का स्वर है, कहाँ से आ रहा है? सवेरे धरती पर दिखलाई पड़ती है अर्धांगिनी, अब माया की तरह विलुप्त है। सीताराम सीताराम कहाँ है? मन के झरोखे से झांक रही है। दिए की लौ को हथेली पर रख आती है। काया से सघाव आता है। आँख दिए की लौ पर टिक जाती है। दोनों भावों के बीच बाबा को ध्यान बिंदु से उनका सूक्ष्म मन जुगनू सा उड़ता हुआ प्रकट होता है और सीधा दिए की लौ में समा जाता है। उनकी अंतर्दृष्टि में लौ से विराट होती जाती है। उनकी कल्पना से पूरा कमरा अनंत विद्युत प्रकाश से ऐसे जगमगा रहा है मानो फर्श और दीवारें ईंट चूने के न होकर मणि रत्न जड़ित है। सीताराम सीताराम कानों में गूंज समाई है, जिसे अपना और रत्ना का स्वर यंगा यमुना के समान घुला मिला जान पड़ रहा है। छोटे छोटे अनंत विद्युत कण तीव्र गति से घुलते मिलते एक आकार धारण कर इतने बड़े हो जाते हैं कि अंतर्दृष्टि में केवल युगल चरण ही दिखाई देते हैं और फिर एक मीठा स्वर झटका लगता है। रत्ना माँ के चरणों में झुकी हुई है, पर मैं कहाँ हूँ? नए ब्याहली सी अलंकृत रत्ना तनिक चेहरा घुमाकर इन्हें देखती है, फिर नटखट गुमानी मुद्रा से पूछती है, मुझे साथ लाए थे?
मन प्रश्न को सकुचाता है, फिर किंचित उत्तेजित होकर स्वर फूटता है, तुम कब मेरे साथ नहीं रही? तुम मुझे भला क्यों रखोगे नारी निंदक? रत्ना ने आंखें तरेरी। कौन कहता है? सारा जग। पर क्या यह सत्य है? शूद्र गंवार ढोल पसुनारी। मात्र यही क्यों, और भी अनेक वाक्य हैं, परंतु वे कथा प्रसंग में आए हुए पात्रों के विचार हैं। और तुम्हारे? जिनके श्री चरणों में मेरी आसक्ति है, उन्हीं के श्री मुख से वे विचार भी प्रकट हुए हैं। तुम्हारे विरह और प्रेम के उद्गार इतने शुद्ध थे कि राम के उद्गार बनकर माता जानकी के प्रति अर्पित हो गए। यह समझ लो कि जो राम ने अपनी सीता के वियोग में कहा, वह तुलसी ही अपनी रत्ना के वियोग में कह रहे थे। देखहु तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोह भय उपजावा। देखहूँ शब्द की ध्वनि मात्र से ही नया बिंब जागृत हो गया। मन में तापस राम तुलसी के स्वर में लक्ष्मण से कह रहे हैं, लक्ष्मण देखत कामनी का, रहाएगी तिनके जगली का। एक ही एक परम बल नारी, ते उरो सुभट सोई भारी। उबर कर अपना पल्ला छुड़ा तो लिया तुमने मुझसे। फिर मैंने कहा, तुम्हारी वासना से उबरा, किंतु तुम्हारे प्रेम में मैं भी डूब गया, और ऐसा डूबा कि पता ही नहीं चला। रत्ना हंसती है। प्रेम हो और पता न चले। अशोक वाटिका में राम विरहिणी सीता के साथ कपीश्वर श्री राम का संदेश लेकर पहुंचते हैं। मन में संकेत मात्र से कल्पना का दृश्य उभरता है। हनुमान के हृदय में पड़े राम अशोक वन में बैठी सीता को देख रहे हैं और कब कह रहे हैं, कहु राम वियोग तब सीता, मो कहूँ सकल भय विपरीता। नवतर किस लय मनहु कृसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। कुवलय विपिन कुंत बन सरिता, बारिध तपत तेल जनु बरिसा। जे हित करत रहे ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविधि समीरा। कहेहु ते कछु दुख घटी होई, काह कहूँ यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। अशोक वाटिका ध्यान पटल से उछल हो गई। एक ओर काशी के भदैनी क्षेत्र में एक कोठरी में मानस लिखते हुए स्वयं, और दूसरी ओर इस धर के ऊपर वाले कमरे में उदास रत्ना, जो मानो शब्द प्रवाह में बहकर आती है। लिखते लिखते तुलसीदास के हृदय में विराजमान हो जाती है, और बिंदुवत सीताराम की इष्ट मूर्ति ध्यान पट पर आती है। क्रमशः इतनी विराट हो जाती है कि अब केवल युगल चरण ही सामने हैं। बाबा की बाहरी काया आनंद विभोर मुद्रा में मूर्ति सी निश्चल है। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट, तेज तूफान और वर्षा की साएं साएं, बिजली का भयानक धमाका हुआ। कमरा हिल उठा, ध्यान भंग हो गया। मैया मैया, प्रभु जी, गुरु जी, शब्दों की घबराहट और दालान वाले द्वार के किवाड़ों की भड़ाभड़ सुनकर वे उठे और द्वार खोले। कमरे के भीतर 3 आकारों से पहले हवा के झोंकों ने प्रवेश किया और दिया बुझा दिया। घर गिर रहा है भैया, भागो भागो भैया। ऊपर वाले कमरे पे गाज गिरी है, सब भरभराए पड़ा। कहकर श्यामों की बुआ छाती पीटती हुई राम राम बड़बड़ाने लगी। बाबा कमरे से निकलकर बाहर दलान में आ गए। तीखी बौछारें वहाँ सब जगह को भिगो रही थी। दीवार से चिपक कर खड़े होने पर भी पानी से बचाव नहीं हो सका। आंगन में घनघोर अंधेरा होने के कारण ठीक उसी तरह यह अनुमान नहीं लग पाता था कि कितना भाग टूटा। बाबा बोले, यहाँ कब तक खड़े रहोगे, भीतर चलो। अरे भैया, जो यह भर भरा के गिर पड़ा तो क्या होएगा? श्यामों की बुआ घबरा कर बोली, तो हम सब ढोल बजाते एक साथ बैकुंठ पहुँचेंगे और कहेंगे कि राम जी इस डरपोक डोकरिया को भी ले आए। रामू और बेनी माधव हंस पड़े। बिजली फिर चमकी। जल्दी से 2 बार उजाला हुआ। सारा आंगन ईंटों से भरा पड़ा था। बाबा का ध्यान बीती स्मृतियों के स्पर्श से बच न सका। जब गृह प्रवेश हुआ था तो कितनी धूमधाम थी। पंडितों की पूजा, ज्यवनार, फिर गाय, गांव की स्त्रियों के मंगल गीत हुए। नववधू को प्रवेश कराया गया। गाय, घी, दास, रत्ना सारे घर के काम का स्वयं करती थी और व्यस्तता में रहती थी। पति पत्नी हिंडोले से सोते। नन्हे तारा पति को मुग्ध दृष्टि से देखकर फिर एक दूसरे को देखते। फिर कुछ ध्यान न आता। कलेजे में सांस भर आई। बाबा अपने ही ध्यान में खोए हुए थे और प्रभु की लीला से अपने आप को भाव विभोर कर रहे थे। वाह रे भाग्य,
कभी ना घर बसने दिया मेरा। अरे प्रभु जी, आपका घर तो अब जन जन के हृदय में बसा हुआ है। सुखी रहो बच्चे, तुमने मेरी भूल सुधारी। राम जी की उदारता तो क्षण भर के लिए भी विसारना नमक हरामी है। इतना साधते साधते भी मन मोह के कीच में फिसल ही जाता है। राम राम। इतने में ही गणपति और उनके कुछ बाद राजा के लड़के पोते अपने साथ में कुछ और लोगों को लिए हुए आ गए। गांव में गाज गिरी है। कहाँ गिरी है इसका सही अनुमान न होने पर भी राजा ने अपने बेटों को बाबा की कुशल मंगल पूछने के लिए भेजा है। कुछ पास पड़ोसी भी ठाट के बोरे ओढ़े आ पहुँचे। फिर पड़ोस की दो मसाले आई। कमरा दलान की स्थिति देखी गई। यह भाग अधिक सुरक्षित न था। बाबा बोले, जो भाग गिरना था वह गिर चुका। तुम लोग चिंता मुक्त होकर अपने अपने घर जाओ। तुलसी को एक रात शरण देने के लिए स्थान अभी सक्षम है। बाकी सब तो बाबा की आज्ञा से लौट गए, पर गणपति ने वहीं रात बिताने का हठ किया। ऐसे हठ से भौजी का कि असल चेली का हठ भी भला क्यों करना प्रेरित होता। बहुत कहने पर भी वह ना गई। रत जगह करने का निश्चय हुआ और कीर्तन होने लगा। 2 दिन तक बाबा भक्तों की भीड़ से इतने घिरे रहे कि उन्हें दिन में तनिक भी विश्राम न मिलता। सवेरे संकट मोचन की कथा सुनाते और दिन भर अपने घर पर रोग शोक धारी नर नारियों का धीरज ज्यों विश्वास बढ़ाते। किसी को काशी विश्वनाथ की भभूत और किसी को मंत्र देकर अपनी बला प्रेम से हनुमान जी के चरणों में फेंकते हुए उन्होंने 2 दिन में हजारों की भीड़ निपटाई। दूसरे दिन सायंकाल घोषित भी हो गया कि बाबा कल यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे यह पूछने पर किसी को कुछ न बताया गया। 90 वर्ष के तपस्वी के चेहरे पर रोग जर्जरता की हल्की छाप तो थी, पर थकावट का नाम न था। इसे देखकर गांव वाले तो चकित ही हुए थे। बेनी माधव जी भी चकित थे। सुगर खेत में भी बाबा के दर्शनार्थ बड़ी भीड़ आया करती थी। वहां पर हवा फैल गई कि बाबा 4 महीने रहेंगे, इसीलिए दर्शनार्थियों की दैनिक संख्या में संतुलन आ गया। उन्हें विश्राम करने का अवसर भी मिल जाता था। बेनी माधव जी ने बाबा के प्रति काशी वालों की भक्ति भावना के भी अनेक दर्शन देखे हैं। भीड़ तो काशी में भी नित्य ही रहती है। बाबा चूंकि वहीं के निवासी हैं, गलियों मोहल्लों में प्रायः ढोल भी आते हैं, इसलिए वहाँ दाल में नमक की तरह उनके जीवन क्रम में थोड़ा सा उनको अवसर मिल जाता है। हिंदू मुसलमान अमीर गरीब में कोई भेद नहीं है, सबकी जाति एक है। संयोग यह है कि बदली रही पर पानी न बरसा। तीसरे दिन तड़के मुंह अंधेरे गणपति जी और रामू पंडित अपनी नियम पूजा से खाली हो चुके थे, किंतु बाबा का ध्यान पूरा होने में भी देर थी। वेणी माधव जी लंबे माला जपते थे, पर उनका जाप बाबा से पहले पूरा हो जाता। उस समय तक स्नानार्थी आने लगते। आज भी आने लगे थे। ध्यान मग्न बाबा की तनी हुई देह और मुख शांत। कुछ देर बड़े भाव से सब देखते रहे। बाद में गणपति बोले, यहाँ साधु को उस ओर भी यह आयु और उस पर भी जमाने सी फुर्ती। नियम से व्यायाम करना और बिना थकावट इतनी भीड़ को निपटाना इन्हीं का काम है, सबके बस की बात नहीं। रामू उत्साह से बोला, अरे काशी के अकाल और गिल्टी की महामारी के दिनों में इन्हें देखते आप। 10 दिशा डोल डोल कर काशी का हाहाकार अपने भीतर के राम के बल से रौंदते चलते थे। उन दिनों आप भी गिल्टी से पीड़ित रहे थे। वह तो बात रोग हुआ था। इन्होंने बड़ा दुख झेला, पर जबान पर आने न दिया। जब तक शरीर चले तब तक दुख भी झेलते रहे। इन्हीं के उत्साह से हम सैकड़ों जवान थक कर भी ना थके। दिन रात रोगियों की सेवा करते थे, 100 ढो ढो कर फूकते, 8 पहर सीताराम की गुहार लगाकर अपना मनोबल बढ़ाया करते थे। और सचमुच हम में से 2 लड़कों को छोड़कर कोई न मरा। तब तक बेनी माधव जी भी आ पहुँचे। बातों का रस गहरा हो चला। बेनी माधव जी की कथा जिज्ञासा अब बड़ी बेसबर हो चुकी थी। रामू से चिरौरी करने लगे, किसी जुगत से बाबा को अपनी जीवन कथा सुनाने के लिए प्रेरित कर दो। गणपति जी को सहसा एक सूझ आई। अच्छा, हम आपकी बात बना देंगे। हम जात हैं और रजिया काकी बकरीदी काका को लेकर पहुँचते हैं। रजिया काकी के साथ लेंगे तो बात प्रसंग अपने आप सध जाएगा। बेनी माधव उपकृत नयनों से उन्हें देखने लगे। गणपति जी तीव्र गति से डग भरते हुए चले। फिर पलट कर रामू जी, जाते समय गुरु जी से फलाहार के लिए हमारे घर पर आवाज़ लगाते जाइएगा। तैयार तो सब रहेगा ही।
आधा पौन घड़ी बाद ही बाबा का ध्यान भंग हुआ और आंगन गुलजार हो गया। आधा गिरे मलबे से भरा हुआ घर, चटाइयों पर बकरीदी, राजा भगत, संत बेनी माधव, गणपति उपाध्याय तथा गांव के एक दो संभ्रांत लोग बैठे थे। तुलसी के गमले के पास बाबा का आसन लगा था। पास ही बाईं ओर की दलान में रत्ना मैया का ठाकुर द्वारा था। चौकी पर मैया द्वारा पूजित बाबा की चरण पादुकाएं रखी हुई दिखलाई दे रही थी। उसी दलान के दूसरे छोर पर कोने में चूल्हा बना था। रसोई के कुछ बर्तन रखे थे। चूल्हे से कुछ हटकर कोठरी का बंद द्वार भी दिखलाई पड़ रहा था। बारिश और धूप के बचाव के लिए जिस ओर चूल्हा बना था उसके सामने वाले दलान का द्वार फूस की छपरी से ढका हुआ था। बात राजा भगत ने आरंभ की। बोले, हमारा तो मन यह होता है कि 2 दिन हमारी अमराई में बिताओ। हम तुम्हारी मालिश करेंगे, सग कसरत करेंगे, डोलेंगे, आम खाएंगे, दूध पिएंगे और मगन होके भजन भाव करेंगे। ये लड़के चेला चाटी कोई बहाना रहेगा। वाह काका, तुमने तो अपने ही स्वार्थ की बात सोची। गणपति जी ने मीठी शिकायत की। राजा बोले, हमारा यह स्वार्थ भी बड़ा है पंडित। जब तक भौजी की जिम्मेदारी रहे तब तक तो हमारे मन में कहीं चिंता की नागिन जरूर रेंगती रही, पर अब 10 दिशा से मुक्त हैं। कुछ दिन इनके चरणन का और से ही ले तो हमार सब साथ पूरी हो जाए। बाबा प्रसन्न मुद्रा में बोले, ठीक है तो आज चलो। आज तो भैया हमारे घर में तुम जूठन गिराओगे। बाल बच्चों को यह सुख हम नहीं छीनने देंगे। आज यहाँ रहोगे तो कल तुमको हमारे संग चित्रकूट चलना पड़ेगा, वहाँ सत्संग होगा। राजा भगत प्रसन्न होकर बोले, यह तो और अच्छी बात है। अरे अब हमरे घर से मुकुट है। लड़के वाले घर गृहस्थी संभालते हैं। एक भौजी का बंधन रहा सो वह राम के घर चली गई। अब हम तुम्हारे संग संग ही डोलेंगे भैया। पर इन बातों से पहले अब हम गांव के मतलब की एक बात पूछ ले कि अब यह घर तुम किसको सौंप रहे हो। अपनी काया की ओर इंगित करके मुस्कुराते ही बाबा बोले, हमारा घर तो यह है, वह भी जब लग राम न छाड़ावे। बकरीदी बोले, यह घर तो मैया अब गांव भर की अमानत है। भैया अब गांव भर की अमानत है। हमारी तो फ़कत राय यह है कि ई में मंदिर स्थापित किया जाए और तुलसीदास महाराज के बैठका में लड़के पढ़ें। सभी ने एक स्वर में समर्थन किया। राजा बोले, तो फिर हम एक बात और कहेंगे। गणपति महाराज का पुजारी बनाए के ई जगह सौंप देव। इनके घर भर के लगन तो भौजी की सेवा की है ये लोग, और भैया के भी पुराने चेले हैं। हाँ, रत्ना के लिए भेजी गई यह रामचरितमानस की प्रति और उनके व्यवहार की वस्तुएं इसी के पास रहने से मुझे संतोष रहेगा। तारापति ना रहा, गणपति तो है। वेनी माधव जी के चेहरे पर भी अपने शिष्यत्व का फल प्राप्त करने की उतावली झलक पड़ी। बड़ी चतुराई से बात उठाई। पूछा, यह घर आपका पैतृक निवास है? तारापति तुलसीदास जी का पुत्र है। इस उपन्यास में तुलसीदास जी के पुत्र का उल्लेख किया गया है। नहीं, वह पुराने विक्रमपुर गांव के खंडहर तो आधे से अधिक जमुना जी में तभी समा गए थे जब हम नान्हे नान्हे रहे। महाराज जी जन्मभूमि की भी जमुना में समा गए। महाराज की जन्मभूमि भी जमुना में समा गई। पुराखे बताते रहे कि तुलसी भैया का लेके मुनिया कहारिन जब गांव ते चली गई तो एक साधु आया और कहे कि आज ये गांव का सर्वनाश हो जाएगा। हम लोगों के पुरखे हम सबका लेके तरी गांव भागे। बड़ी प्रलय मची रही। राम राम। राजा भगत ने बताया, बेनी माधव, तुम्हारी इच्छा पूरी होने का अवसर आ गया है। मेरे राम का पावन जीवन चरित महादेव भोलेनाथ ही उद्घाटित कर सकते हैं, किंतु मुझ अकिंचन की जन्म कथा यह बकरीदी भैया और राजा भगत ही सुना सकते हैं। बाबा की बात पर राजा भगत भी बोल उठे। बकरीदी भैया ने एक बार तुम्हें सुनाया भी था, तुमको याद है ना भैया? इसी जमीन का सौदा करने राजा के साथ इनके यहाँ गया था। तब इन्होंने ऐसा रोचक ढंग से पिछले समय की बात सुनाई कि मेरी आंखों में उनके सजीव चित्र उभर आए। गणपति जी उत्साह भरे स्वर में बोले, बकरीदी काका, यह लोग बड़ी दूर से सुनने की खातिर आए हैं। बकरीदी काका ने एक बार अपनी झुकी कमर को तान कर सीधा करने का प्रयत्न किया। कहने का जोश छाती में फुलाकर धुंधली आंखें दूर से अतीत में सधी, पर वैसे ही खांसी आ गई। बूढ़ी काया के भीतर जागती जवानी का संघर्ष उनके चेहरे पर तमक कर उभर आया। खांसी को रुकना पड़ा। कुछ क्षण अपने गले की खराश पर विजय पाने में लगे, जिससे आवाज़ का जोश कुछ थका थका सा हो गया।
धीरे धीरे बात उठाई, कहा, अब हमरे भीतर वैसी जवानी का जोश तो ना रहा। बाकी बात यह है कि हमरे अब्बा बताते हैं कि गोसाई महाराज का जन्म भैया रहा। तौने दिन वहाँ बिरिया अब्बा रहे महाराज के पास, हमारे गिरे नक्षत्र पूछने के बदे गए रहे। बकरीदी भैया, राजकुंवरी और बेड़िनियों की बात बताओ पहले, तभी तो इन पंचों को गांव की विपदा का अंदाज लगेगा। राजा भगत की बात पर बकरीदी मियाँ ने समर्थन सूचक सिर हिलाया और नए जोश में कहना आरंभ किया, हाँ तो ये भैया हूँ भवा हूँ कि हम हूँ बसवाए रहे। 3 उनके बाप पठानों से दिल्ली फतह कर लेनी और फिर चारों अलग देश में गए। कयामत आई रही। मुगल ऐसी जोर से आए कि कुछ न पूछो। कहीं राजपूतों से ठनी, कहीं पठानों से कटा जुझ हुआ। बस लूट पाट मार काट आगजनी यह हाल रहा। हमारे राजा साहब जैसपुर के पठानों के साथ रहे। 3 मुगल राजा साहब की गढ़ी घेर लेने। आसपास के गांवन में गुहार पड़ गई। हमारे गांव की सरहद पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, अहीर, जुलाहा, सातों जात के सूरमा डटे रहे। पेड़ों के झुरमुट के पीछे छिपकर खड़े लगभग 100-125 बहादुर उत्तर दिशा की ओर देखे गए। गांव में कई थान पर कुछ बुढ़िया आपस में खुसुर फुसुर बातें करती रहीं। अरे ई देव के बज्जर अस जौन जौन गरज रहे हैं, उनसे कौन कौन जीत सकत है भला। हम तुम्हें तो आत्मा की बहुरिया ने अटकाए लिया, नहीं तो अपनी बिटिया बहुरियन के साथ हम जमुना पार कही जाई थी अब तक। अब भाई जन्म मरण तो कोऊ के बस की बात नहीं। हुलसी बिचारी तो आपे दुखियात रही। कल संझा के बखत इत्ते इत्ते दर्द उठे कि फिर बंद हुए गए। रात तो बिचारी के जर भी चढ़ियावा। हम ते रोए के कहे कि भौजी जाने कौन बरम राकस हमरे पेट में आए बैठा है। अरे महाराजिन, यूँ लड़ाई झगड़ा जीना मरना तो रोज का खिलवाड़ है। हमारी जिठानी के भी बाल बच्चा होए वाला है आजकल। हम भी तो अटके बैठे हैं, कहा करें। हुसैनी जुलाहा आए रहा है, इसके घरैतन भी तो परों की नरों बेटा को जना है। सुकरू अहीर की घरैतिन बोली। हुसैनी जुलाहा अपनी बगलों में बैसाखियाँ लगाए इधर ही आ रहा था। चेहरा से खाता पीता खुश और आयु से 35-40 के बीच का लगता है। भाई के चबूतरे पर बैठी महाराजिनों में से एक बूढ़ी ने पूछा, हुसैनी लड़ाई का समाचार कुछ बता पायो? सलाम बुआ, ढौकल सिंह गद्दारी कर गए, गढ़ी टूट गई, राजा साहब मारे गए, अब लूट मची है। तब तो जानो कि हमार गांव बच गवा। मुगल अब इधर न आवे सैयद। हाँ, कहाँ तो यह जा रहा। बाकी बुआ लुटेरे जल्लादन का कौन ठिकाना। माई थान के लगे हुए द्वार से एक कुरूप प्रौढ़ा दासी निकली और हुसैनी द्वारा बुआ कही जाने वाली बूढ़ी ने हड़बड़ाहट भरे स्वर में कहा, पंडिताइन भौजी चलो चली, दाई बुला लावत हैं, बखत आए गवा। पंडिताइन जल्दी से उठी। हुसैनी बोले, हम भी महाराज के पास आए हैं, चलो। छोटी सी कच्ची बैठक में 25-30 बरस की आयु वाले दुबले पतले चिंता जर्जर ज्योतिष आत्मा राम चटाई पर छोटी सी चौकी रखे, कभी पोथी के पन्ने और कभी पंचांग पर दृष्टि डालकर मिट्टी की बाती से पाटी पर कुछ गणित भी फैलाते जाते। तभी हुसैनी की बैसाखियाँ दरवाजे पर खटकती। सलाम महाराज, आशीर्वाद, बैठो बैठो। हमारे लड़के के नक्षत्र विचारो महाराज। अभी बताते हैं। हिसाब पूरा किया और आत्माराम ने हताश होके पाटी और बत्ती चटाई एक और सरका कर निसास ढील दी। क्या कोई अनुमान विचार में आया महाराज? तुम्हारे लड़के की बात नहीं, राजा साहब ना बचेंगे। वह तो जूझ गए महाराज। क्या खबर आई? हाँ, इतनी बेरिया तो गढ़ी में लूटपाट मची है, कत्ले आम मचा है। अल्लाह मियाँ की मर्जी। अच्छा, अब हमको आप बताए दे तो हम भी भागें। तरी गांव में खाला के घर में सब बाल बच्चन का छोड़ आए हैं। तोरा बेटौना तो 100 बरस का आयु लेके आवा है। भगवान जमीन जायदाद पुत्र कलत्र जावत सब कुछ भोगेगा। हमरे आज भोरहरे ही विचार था। दासी ने दरवाजे पर आकर उत्साह से थाली उजाई। सुनकर हुसैनी और आत्माराम पंडित के चेहरे चमक उठे। हुसैनी ने कहा, मुबारक हो महाराज, अच्छी साइड से आए हो। पंडित आत्माराम तब तक अपनी
जलघड़ी वाली टोकरी के भीतर बनी रेखाएं देखने में दत्तचित्त हो गए। जलघड़ी का बारीकी से निरीक्षण करके पंचांग पर नजर डाली और उदास स्वर में कहा, हमारा बेटा बुरी साइत में आया है महाराज। अभुक्त मूल नक्षत्र, महतारी बाप के लिए काल बन के आवा है काल। द्वार पर खड़ी दासी का चेहरा भय से जड़ हो गया। भीतर भागी। कोने में कोठरी के आगे पंडिताइन दीवार से टिकी हुई बैठी जोर जोर से पंखियां झल रही थी। उन्हें देखकर दासी वहीं आकर धम्म से यूं बैठ गई मानो उसका दम निकल गया हो। क्या हो मुनिया? का कही महाराज? कहा था कि महतारी बाप के बदे काल आवा है। उसी समय सुकरू अहिर की अम्मा झपाटे के साथ घर में घुसी और दरवाजे से चिल्लाकर बोली, राजकुमारी को पकड़ ले गए भौजी। और कौन? रानी जू? और रानी जू कुएं में फांद पड़ी। महल की औरतों का बड़ा बुरा हाल हो रहा है। जंगल में लगी आग की पृष्ठभूमि में बंधी हुई राजमणियों के साथ छकड़ों और खच्चरों पर लदा हुआ सामान, लूट का माल लेकर मुगल सिपाही जीत और लूट की मस्ती में गाते, बीच बीच में एकाध बंदी अथवा बंदिनी पर चाबुके बरसाते अपने पड़ाव के सामने बड़े तंबू की ओर बढ़ रहे हैं। पड़ाव अपने तंबू की ओर बढ़े। तंबू से सरदार मनसद पर बैठे बेड़िनों का नाच देख रहा है। सिपाही तंबू में लूट और मूल्यवान वस्तुएं लाकर सामने रखते हैं। फिर औरतें लाई जाती हैं। अंत में एक अति सुंदर नवयौवना, उसे देखते ही नाचना भूलकर बेड़िन के मुंह से बेसख्ता निकल गया, कुंवरी जू। सरदार ने राजकुमारी के सौंदर्य को उपेक्षा भरी दृष्टि से देखा और पूछा, तू कौन है? राजकुमारी सरकार। बेड़िन ने राजकुमारी का परिचय दिया। खामोश, इसे बोलने दो। नाम बता। राजकुमारी तमतमाया मुंह झुकाए मौन खड़ी रही। सरदार ने नाचने वाली से कहा, जोटा खींचकर इसका सिर उठा। बेड़िन झिझकी, फिर कुंवरी की ओर बढ़ी कि उसने हाथ बढ़ाकर बेड़िन के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। बेड़िन चकराकर गिर गई। सरदार ने दूसरी बेड़िन से कहा, देखती क्या है? शहजादी साहिबा की लातों से खातिर कर, ये बातों से नहीं मानेंगी। दोनों बेड़िनें राजकुमारी पर टूट पड़ी। सरदार सोने के गगरे से जवाहरात निकालकर देखने लगा। राजकुमारी के अपमान की खबरें गाने में पहुंची। बरगद तले इस समय अधिक लड़वैयों की भीड़ थी। आसपास के 2-3 गांवों के लोग जुट गए। सुना है मुगल लोग धौकल सिंह को राजगद्दी देंगे। ये धौकल और अब्बू खान पठान तो बड़े दगाबाज निकले। बेचारे राजा साहब को लड़वाया और फिर आप बैरियों से मिल गए। को इन्हें गद्दारन की गर्दन काट लावे तो हम इसके चरण धोए धोए की पियब। सार हमार कुंवारी जी का बेड़नीन ते पिटवाएं। पिटवाया ही नहीं, उन्हें बेड़नियों के हाथ सौंप भी दिया। इस अपमान का बदला जरूर लिया जाएगा। हम लोगों में तो कौल करार हो चुका है। आज रात मुगलों की छावनी पे हमला होगा। जिससे अपनी मर्दानगी का मान होए वो हमारे साथ आए, नहीं तो घर चले जाए और मूछ मुड़वा ले। और राजकुमारी कहाँ है? धौकल सिंह के कब्जे में है। सुना है बेड़नियों को 200 मोहरों दई के उनसे खरीद लिए। क्या ये धौकलवा अब इतना गिर गया है? हम तुम्हारे साथ हैं चंदन सिंह। आज विक्रमपुर के सूरवीरों की तलवार का पानी देखना है। बहुत दूर नहीं, गांव की सीमा के भीतर कहीं झांझ ढोलक मंजीरे और गीतों की आवाज़ें आने लगी। मरघट में दिवाली, ये बघावे कौन बजा रहा है? अरे कलयुग है चंदन सिंह। परमेश्वरी पंडित अब्बू खां पठान के ज्योतिषी भय हैं। आत्माराम महाराज के घर बेटा हुआ है ना, इसीलिए पंडिताइन के भाई के घर बधावा भेजा है। अरे आज का मनहूस दिन ही मिला था इन्हें। परमेश्वरी दिन के लिए मनहूस थोड़ी है। अब्बू खां पठानों से गद्दारी करके अब मुगलों से मिल गए हैं और परमेश्वरी अपने साले आत्मा महाराज को धोखा देके अब्बू खां के ज्योतिषी बन गए हैं। लंबी भेंट पाए हैं। आत्माराम जी की बैठकों में पंडिताइन भौजी आंसू पोंछती सिर झुकाए खड़ी थी। उड़को बैठे आत्माराम जी का मुखमंडल क्रोध और क्षोभ से विफर रहा था। उनके बहनोई ने उन्हें ही अब्बू खां जमींदार के भविष्य की खैर खबर पूछकर उन्हें कोरा 1.25 टका देकर दक्षिणा उनकी आप अड़क गए। अब बघावा भेज रहे हैं। आत्माराम की आंखें क्रोध के मारे छलक पड़ी। कहा सत्यानाश हो जाए इस दुष्ट का। हमारे दुर्भाग्य पर हंसने के लिए यही अवसर मिला था उसको। अरे परमेश्वरी को तो 7 गांव के लोग जानते हैं। उस नास पीटे के को भीतर आओ। हुलिया अब
हुलसिया अब जाए रही है। ऐसा हत्यारा जन्मा है कि बेचारी को न वैद मिला है न दवा दारू हो सकी। हाय राम जी, यह क्या गजब कर डाला ईश्वरीनाथ। पंडिताइन रो पड़ी और पल्ले से आंख ढक ली। जाए कि क्या करूं भाऊजी, अब तो वहीं भेंट होगी, कहते हुए आंखों फिर उनकी छलछला उठी। बाजी और पास सुनाई देने, जाओ तुम्हें हमारी सौं। चमेली जिजिया, तुम इनको भीतर लिवा ले जाओ, हम इनके भगाए के आवित हैं। पंडिताइन भौजी क्रोधवश बैठक से बाहर निकल आई। घर के उड़के हुए द्वार खोलकर माई के चबूतरे पर चढ़कर खेत के पार बरगद के नीचे जुटे हुए पूरे समाज को गुहारा। ए भैरव सिंह, सुकरू, बंचवा के बप्पा, अरे दुई तीन जने हियाँ आओ, हाली हाली। ए बचवा के बप्पा। उधर से गुहार का जवाब सुन पंडाइन चबूतरे से उतरी और सीढ़ियों पर मत्था टेकर कहा, ए मैया, अब अपन को बाघ ले महतारी, गांव की विपदा हरे जगदम्बा, अब तो करेजा कांप उठा हमार। कहा होई महारानी। बाजे बहुत पास आ चुके थे। उनकी प्रतिक्रिया बस पंडिताइन का भय कंपित अश्रु विगलित क्रोध वेश में सहसा प्रचंड हो गया। वे कोसती हुई बाजे की तरफ लपकी। अरे सत्यानाश हो जाए, गाज गिरे तुम्हारे ऊपर और तुमको भेजने वालों के ऊपर। चुपचाप चले जाओ, त्राही त्राही मची है और तुम। घर के अंदर दो तीन नारी कंठों से कलहाटे सुनाई पड़ने लगे। पंडिताइन डांटना भूल गई। हाय मोर हुलसिया, अरे मोर मुँह बोली ननंदिया, अरे हमको छोड़ के तू कहाँ गई। पंडिताइन वहीं पर धम्म से बैठ गई और दोनों हाथ से अपनी आंखों को रखकर विलाप करने लगी। मांगने बजाना बंद करके किंकर्तव्य विमूढ़ से खड़े खड़े कभी पंडिताइन और कभी आसपास एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इसी समय पंडिताइन के पति यानी बचवा के बप्पा और भैरव सिंह भी दौड़ते हुए आए। पंडित आत्माराम भी उसी समय अपने घर के द्वार पर दिखाई दिए। दोनों हाथों से किवाड़ों का सहारा लेकर ऐसे खड़े थे मानो कोई बेजान मूर्ति हो। पुरुषों को साहस न हुआ कि मुख से कोई कुछ कहे। नारी क्रंदन बाहर भीतर एक ही गति से चल रहा था। अधेड़ आयु के हट्टे कट्टे पांडे यानी बचवा के बप्पा आत्माराम जी के पास जाकर खड़े हो गए। भैरव सिंह उनके पीछे पीछे चल दिए। भगावा बजाने वाले चुपचाप सिर लटकाकर उल्टे पांव लौट गए। पंडिताइन धरती पर हाथ पटक पटक कर विलाप कर रही थी। पाड़े की आंखें कटोरियों से उभरी हुई थी। उनके कंठ कहने लगे, 4 बरस में भैया भैया पुकार के मोह लिया, अब आप चली गई निगोड़ी, अब कौन राखी बांधेगा मुझे। उलसिया, तू कहाँ गई। हाय, ये क्या हो गया। दीवार से सर टकराकर पाड़े फूट फूट कर रोने लगे। हरे राम, आज तो गांव की विपदा का अंत नहीं है। पाड़े जी, यह रोने धोने का समय नहीं है। बेड़ी ने कुंवरी जूग को लेके मसान की राह से ही जमुना पार जाएंगी। अभी पता लगा है कि 4 नावें रोकी गई हैं। हम सबको लेके उधर ही जाते हैं। 4-5 जने हैं। जल्दी जल्दी अर्थी लेके पहुँचो और मेहरारू सब जमुना जी नहाए के वहीं कोने के टूटे शिवालय में जाए के बैठो। ज़रूरत पड़े तो शिवाला के नीचे जोगी बाबा की गुफा है, चमेलिया जानती है, वहीं छिपके बैठ जाना। अच्छा, तो हम आत्मा भैया का कहें। पंडिताइन उठकर रोती बिलखती भीतर चली गई। आत्माराम एक और सरक गए और उनसे कहा, भौजी मुनिया को भेज देना। बाहर खड़ा पुरुष वर्ग टिकटिकी बनाने और बांस काटने चला गया। आत्माराम दरवाजे से बाहर आकर खड़े हो गए। गांव एकदम सूने और आत्माराम के लिए तो बाहर भीतर सभी सूना था। मुनिया दासी आंसू पोंछती हुई बाहर। आत्माराम ने उसे एक बार देखा, फिर मुंह घुमाकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, उस अभागे को गांव से बाहर फेंक आओ मुनिया। कहाँ फेंक आओ महाराज। जहाँ चाहे वहाँ उसको फेंक आओ। उसकी महतारी का कहा कर। जमुना पार हमारी सास रहती हैं, आप कहो तो उनकी। जौन तुम उचित समझो वही करो। हम तुझे चांदी के 5 सिक्के देंगे, अपनी सास को दे देना। जा उसकी महतारी की मिट्टी उठने से पहले उस अभागे को दूर ले जा, जिससे उसकी पाप की छाया अब किसी को ना छू सके। 90 वर्षीय महामुनि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के शांत सौम्य मुखमंडल पर बकरीदी द्वारा कहे गए अपने पिता के इन शब्दों को सुनकर पीड़ा की लहराती हुई छाया पड़ने लगी। वे आंखें मूंदे ध्यानावस्थित मुद्रा में बैठे थे। रामू उन्हें पंखा झल रहा था। बकरीदी मियाँ सुना रहे थे। बड़े महाराज तो मसान से ही क्या जाने कहाँ चले गए। बुजुर्ग जन का कहना था कि सन्यासी हो गए।
सो मुनिया अब इन महाराज का अपनी सास के पास छोड़ के गांव लौटी। तब तलक हियाँ तो कयामत आ चुकी रही। मुगल और अब्बू खां के सिपाहियों ने मिलकर विक्रमपुर गांव को मिट्टी में मिला दिया। राजकुमारी ने जमुना में डूब के अपनी इज्जत बचा ली और महाराज तब अभागे बताए गए रहे। उनके दर्शन करके अब सारी किलक अपना भाग सराहती हैं। बाबा सुन के मुस्कुराए, मस्ती में दाहिना हाथ बढ़ाकर सुनाने लगे। जायो कुल मंगन बघावनो बजायो सुनी, भयो परिताप पापु जननी जनक को। भौर ले निरार बिल लात द्वार द्वार दीन, जानत हो चार फल चार ही जनक को। तुलसी सो साहेब समर्थ सो सुसेवकु है, सुनत सिहात सोच विबुध गणक को। नाम राम रावरो सयानो की धो बावरो, जो करत गिरी तो तन गुरु तन को सनक को। सुनकर सभी गदगद हो उठे। राजा भगत ने कहा, खरे सोने सी बात कही है भैया। जिनके राम रखवारे हैं उनको यह नक्षत्र वक्षत्र कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। चित्रकूट में प्रवेश करते ही बाबा के जरा जीर्ण गात में मानो फिर से तरुणाई आ गई। उनके मनोलोचनों में सीता सहित तापस बेस धनुर्धारी राम लक्ष्मण ललक ललक कर उभरने लगे। दूर हरे हरे पर्वतों की चोटियां, जगह जगह झरते हुए मनोरम झरने, धनुष की कमान सी बहती हुई पयस्विनी नदियां, यह सब देख बाबा अपने आराध्य को आराधना करने में मग्न हो गए। राम सौंदर्य युग पुंज है। बाबा ने जब जब जितनी सुंदरता देखी तब तब उनकी कल्पना का राम सौंदर्य अवचेतना में कुहासे और अधिक निखर कर प्रकट होने लगा। चित्रकूट क्षेत्र राम में रमा हुआ आत्मविस्मृतकारी लग रहा था। बाबा चल रहे थे। अनंत प्रकाशमय नीलिमा है जो स्मृति क्षेत्र में साकार होते हुए पर्वत सा अडिग और वज्र सा कठोर है। वह कुसुम और वज्र दोनों का मिश्रित रूप है। बाबा क्षण भर के लिए मौन हो गए, फिर गंभीर स्वर में कहा, सिया राम तो हित हिये में समाये हैं, जहाँ जाता हूँ वहीं वही दिखलाते हैं। फिर भी अयोध्या सदा मुझे अगमकूप के समान लगी, जिसमें बैठकर डूबे रहने को जी चाहता है। रामघाट पर पहुंचते ही राजा भगत तो बहुत से लोगों को पहचान गए, परंतु बाबा को अपना कोई परिचित न दिखाई पड़ा। अरे भगत, आओ आओ, जय सिया राम। एक अधेड़ वय के घट वाले ने राजा भगत से राजगुहार करते हुए गोसाई बाबा और उनके दोनों शिष्यों की ओर देखा। चंदन घिसाते हुए उनसे भी जय सिया राम की। बाबा को देखा, फिर देर दृष्टि से हटती नहीं और मिलती भी नहीं। कौन महात्मा है? जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जी आवन महाराज। तुम्हारे बप्पा कहाँ हैं? राजा भगत ने अपने कंधे पर पड़ी हुई चादर उतारकर तखत झाड़ना आरंभ किया। बप्पा तो राम जी के घर गए, यह तीसरा महीना चल रहा है। अरे, बाबा से कहकर राजा भगत राम जियावन घटवाले से बोले, भैया विराजो, यह तो ब्रह्मा दत्त का तखत है। बाबा ने पहचानते हुए कहा। घटवाले को ध्यान से देखकर बोला, राम जियावन। अरे बाबा, आप जटा दाढ़ी न रहे से ना पहचान पाए। कहते हुए गदगद भाव से झपट कर राम जियावन उनके पैरों पर गिर पड़ा। आशीर्वाद पाकर फिर रोते हुए बोला, इतनी बेला बप्पा होते तो। गला भराया और कुछ कह न सका। क्या कछ मांदे हुए थे? राजा भगत ने पूछा। नहीं नहीं, भले चंगे थे, दर्शन करके आए, यहाँ बैठे और सब बोलते बतियाते। फिर बोले कि पता नहीं जी कैसा हो रहा और काशी विश्वनाथ दर्शन करने का मन हो रहा। उनका नाम लिया। इन्हें आश्रम में अपने अंत समय बिताए, इसी आश्रम में। राम राम, बड़े भले मानस रहे। घटवाले के घर के बाहरी भाग में एक बड़ा सा कच्चा आंगन था। उसी में कुछ कोठरियां भी बनी थी जो संभवतः यात्रियों को ठहरने के लिए बनाई गई होंगी। बाबा की कोठरी कोने में थी। भीतर कच्चे अहाते की ओर उसका एक द्वार खुलता था। इसी से वह हवादार भी थी। बाबा की चौकी, पूजा का स्थान आदि सब वैसा का वैसा ही था, स्वच्छ और सुव्यवस्थित। वहाँ प्रतिदिन प्रातःकाल राम जियावन की बेटी गौरी और भतीजी सिया दुलारी सस्वर रामायण का पाठ करती थी।
दो तीर्थवासिनी विधवा रानियां और चित्रकूट के सेठ परिवार की स्त्रियां, सब मिलाकर 10-8 संभ्रांत महिलाओं का जमाव होता था। राम जियान के परिवार को उससे अच्छी वार्षिक आय भी हो जाती थी। लड़कियां 8-9 साल की थी। कंठ बड़ा मधुर था। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त ने अपनी पोतियों को बचपन से ही रामायण का रटना आरंभ करा दिया था। किसी राम भक्त धनी यजमान से दक्षिणा लेकर उन्हें राजा भगत की मार्फत ही रत्नावली जी की प्रति से मानस की एक प्रतिलिपि तैयार करवा ली थी। मानस पाठ की कृपा से उन्होंने बहुत कमाया। राम से अधिक वे तुलसी के भक्त थे। सोरों से विक्रमपुर आकर बसने पर बाबा जब पहली बार राजा के साथ चित्रकूट आए थे, तभी से उनका नेह नाता संबंधी बन गया था। रामघाट पर उन्होंने वाल्मीकि रामायण बाँची थी। संसारी होने के बाद एक बार फिर कथा बाँचने के लिए यहाँ बुलाए गए थे। तब पत्नी के साथ आए थे और ब्रह्मदत्त के यहाँ ही टिके थे। संसार त्याग करने के बाद जब बाबा यहाँ से गए तो पहले तो गुप्तवास किया, पर ब्रह्मदत्त ने एक दिन उन्हें देख लिया और घेर कर अपने घर ले आए। तदुपरांत मठ का गोस्वामी पद ग्रहण करने से पहले एक बार फिर आए। ब्रह्मदत्त के घर पर ही फिर टिके और रामघाट पर रामचरितमानस सुनाया था। अपनी इस यात्रा से बाबा चित्रकूट में जनमानस में ऐसे बसे कि यहाँ से जाने के बाद भी उनकी स्मृति सबके मन में है। घाट पर हाहाकार मच गया। नदी गहरी नहीं, डूबने का भय नहीं, पर चोट लगने का तो है। कई लोग उन्हें बचाने के लिए जल में कूद पड़े। बाबा जब नहाने गए तो हड़बड़ाकर उनका पैर फिसल गया था। उसी समय चित्रकूट नगर के महासेठ भी तामझाम पर बैठकर आ पहुंचे। बाबा थोड़ा पानी पी लिए थे और एक पैर में मोच आ गई थी। वैसे वे मन से स्वस्थ थे। लगभग 70 वर्ष की आयु के रोबीले सेठ ने घट वाले के तख्त का सहारा देकर लाए जाते ही बाबा के घुटनों को प्रणाम किया। घुटने टेक कर प्रणाम किया। पहचानने की मुद्रा के साथ बाबा ने पूछा, जगन्नाथ साहू के पुत्र हैं? जी हाँ महाराज। वैदेही शरण मेरा नाम है, आप ही का दिया हुआ है। हाँ, याद आया। आपके विवाह के समय की बात है। पहले आपका नाम? सेठ जी हंसकर बोले, अरे अब उसकी याद भी ना दिलाइए महाराज जी। नाम का बड़ा प्रभाव होता है। चलिए आपको लेने आया हूँ। घटा बड़ी जोर से घिराई है, जाने कब बरस पड़े। बाबा मीठे भाव से बोले, आपके घर फिर कभी अवश्य आऊँगा। इस समय तो मैं अपने स्वर्गवासी मित्र ब्रह्मदत्त के घर जाकर अपनी राम कोठरिया में ही विश्राम करूँगा। महाराज, जहाँ महाराज की इच्छा हो। इनके यहाँ भी प्रबंध हो चुका है। आकाश की ओर देखकर, घटा गिरी है, दिन भी चढ़ रहा है, भोजन विश्राम की बेला है। आपके वास्ते तामझाम आया है। सोच के कारण गोस्वामी जी ने सेठ की यह सेवा स्वीकार कर ली। मोच के कारण गोस्वामी जी ने सेठ की सेवा स्वीकार कर ली। गंगा यमुनी तामझाम पर विराजमान भीड़ से घिरे हुए बाबा प्रसन्न मुद्रा में ऐसे अलिप्त भाव से चले जा रहे थे, मानो अपनी काया में रहते हुए भी उससे बाहर हों। घर पहुँचते पहुँचते बादल गड़गड़ाने लगे। राम जियावन के घर के लंबे चबूतरे पर छतों पर स्त्रियां ही स्त्रियां खड़ी थी। राम जियावन की ओर देखकर बाबा हंसते बोले, आज तो तेरे घर पर धावा हुआ है रे। महात्माओं को ठहराने का यही फल मिलता है। बाबा के इस कथन पर राम जियावन समेत आसपास के लोग भी हंस पड़े। तामझाम जमीन पर रख दिया गया। राजा भगत बोले, अरे भीड़ कहाँ गई है भैया? कल परसों से देखना, धरती पर तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी। बाबा उतरने लगे। सेठ ने आगे बढ़कर सहारा दिया और निकट भीड़ खींच लाई। चरण रज के भूखे भिखारी से झपटे सब। राम जियावन ने अपने भाई को ललकारा। 20-25 जवानों ने भीड़ से जूझते हुए बाबा को अपने घर आने का प्रबंध कराया। वे चबूतरे की ओर बढ़े। छाया की भांति साथ रहने वाला रामू पंडित, सेठ, राजा भगत, राम जियावन आदि भक्तों की सेवा उमंग का मान रखते हुए भी बाबा की सुविधा असुविधा का पूरा ध्यान था सबको। भीड़ का पिछला भाग राम घोष करता हुआ बिखरने लगा, लेकिन आगे वाले लोग अपने आप को चरण रज पाने का अधिक हकदारी समझते हुए चबूतरे पर चढ़ने का प्रयत्न करने लगे। संत बेनी माधव, राम जियावन आदि ने तुरंत घेरा बनाकर कसने के लिए ललकारा। बाबा ने सबको थामा और जोर से कहा, हमारे पैर में मोच आ गई है, आज सब जने हमें क्षमा कर दो। जय जय सिया राम। बाबा ने स्त्री पुरुषों की भीड़ को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इस समय जब विश्राम और बिंब सिद्धि का कर्म दोनों ही गतिशील थे, बाबा ने
के सामने अनेक सीताएं और अनेक राम थे। एक रूप रमाए मानो मन का एक एक अश्रु, एक एक अणु धरती आकाश की छोर से लेकर अपनी बिंब भूमि तक जागृत और सक्रिय हो उठा। बाहर भीतर सब सिया राममय था। उन्होंने कोठरी में प्रवेश किया। वही पुरानी कोठरी, वही कुशासन, वही पीढ़ा, सामने रखी चौकी, उसी पर मिट्टी के पुरानी दवात और सरकंडे की कलम। चौकी पर रेशमी चादर बिछा था। बाबा संतुष्ट मुद्रा में चारों ओर देख चौकी की ओर बढ़ गए। चादर गद्दे को एक कोने से उठाकर देखा। नीचे बिछाए हुए अपनी पुरानी दरी को देखकर प्रसन्न हुए। रामू, ये गद्दा इत्यादि ठाट बाट हटाओ। सेठ जी के चेहरे पर फीकापन भाप कर राजा भगत बोले, अब बिछा है तो बिछा रहने दो, तुम्हारी बूढ़ी हड्डियों को सुख मिलेगा। बाबा ने बच्चों की तरह मचल कर कहा, नहीं, आजकल अपनी आदत क्यों बिगाड़ूं, अंतकाल में अपनी आदत क्यों बिगाड़ूं। राम जी आवन के घर वालों ने तब गद्दा चादर उठाकर उसमें डाला। चौकी पर बैठकर बाबा अपनी पुरानी चटाई पर हाथ फेरते हुए बोले, ब्रह्मदत्त दमड़ी दमड़ी की 2 लाए थे, बारीक बुनी है, एक हमको दी और एक घाट पर बिछाई। हमरी तो जस की तस धरी है। हाँ, हमें याद है महाराज, घाट पर ऐसी ही चटैया रही, मुदा वह तो कई बरस हुए टूट गई और फट गई। भोजन करके बाबा फिर अपनी कोठरी में आ गए। बेनी माधव जी तथा राजा भगत दूसरी कोठरी में टिकाए गए। रामू बाबा के साथ था। उसने पैर दबाते दबाते झपकी ली। थोड़ी देर बाद रामू का ध्यान बाबा के सिरहाने दीवार के कोने पर गया। दीवार के सहारे छत से पानी लकीर की भांति बह रहा था। इससे रामू को विशेष चिंता व्यापी। वह अपने गले से तुलसी की माला उतारकर कंधे पर पड़े अंगोछे को हाथ में छिपाकर जप करने लगा। थोड़ी देर में खल खल की आवाज कानों में पड़ी। आंखें खोलकर पहली दृष्टि में सोते हुए गुरुजी पर और दूसरी द्वार पर बहती हुई दीवार पर डाली। पानी अब अधिक तेजी से बह रहा था। धन्नी के कोने से मटियाला पानी मोटी धार का रूप ले चुका था। सहसा धन्नी के सिरे से एक बड़ा मिट्टी का लोंदा पानी के साथ छप से फर्श पर गिरा। ऊपर से आने वाले पानी की धार और मोटी हो गई। द्वार से आंगन में झांका, पानी बहुत जोरों से बरस रहा था। बेनी माधव जी तुरंत बाबा की कोठरी की ओर चले। जाकर देखा कि दीवार से बहता हुआ पानी कोठरी के गोबर में हुए फर्श पर तलैया बन चुका है। वे द्वार पर खड़े हो गए। गुरुजी गहरी नींद में थे। कुछ देर बाद अचानक कुछ बड़बड़ाए, राम राम। फिर बेचैनी से करवट बदली। खल 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 की ध्वनि से आंखें खुली। तकिए से सिर उचकाकर बहता हुआ कोना देखा, फिर छत देखी, फिर बेनी माधव की ओर ध्यान गया। बैठ गए। कहा, रामू इसी के उपचार की चिंता में गया होगा। हाँ गुरुजी, मिट्टी की दीवार है, कहीं अधिक पोली हुई तो ये झांपे फिर न रुक पाएगी। पानी बड़े जोरों से बरस रहा है। हाँ गुरुजी, हाँ, स्वप्न में उत्पात हो रहा था तो जागृत अवस्था में भी उसका कुछ तो असर होना चाहिए। स्वप्न में हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके गली में आए तो सहसा उनका नंदी हमें सींग मारने के लिए झपटा। हम राम राम गुहारने लगे, तभी नींद खुल गई। ऐसा लगता है अब हमारी आयु शेष हो चली है। सुनते ही बेनी माधव जी सहसा भावुक हो गए, आंखें छलछला उठी, हाथ जोड़कर बोले, अपने श्रीमुख से ऐसे वचन न कहें, आपका जीवन हमारी छत्र छाया है। जब तक राम जी और उनके छोटे भाई राम दुलारे आप पहुँचे। बहती दीवार के कोने का निरीक्षण कर राम दुलारे बोला, ये मूसन की ही करतूत है, ऊपर नाच सुखावा गवर है। अब ही ठीक होत है दादा महाराज जी, दूसरी कोठरी में ले जाओ महाराज का। रामू और बेनी माधव जी उन्हें सहारा देकर उठाने के लिए झुके। सरक कर आगे आते हैं बाबा ने हंसकर कहा, अरे बेटा, बालपने में तो हम ऐसी झोपड़ी में ही रहे हैं कि पानी गलावे और धूप तपावे। हमारी पार्वती अम्मा कहे कि जिससे राम जी तपस्या कराते हैं उसे ऐसा ही महल देते हैं। हंसते हुए यह कहकर वे सहारे से उठ खड़े हुए। कोठरी में भीड़ भाड़ होने से राजा भगत की आँख खुल गई। उन्हें इस कोठरी में अचानक आने का कारण बताया गया। तब बेनी माधव जी भी चौकी पर बैठ गए। बेनी माधव जी ने छूटा हुआ प्रसंग उठाया। पार्वती माँ कौन थी गुरुजी? मेरी शरणदातनी जगदम्बा स्वरूपिणी बूढ़ी भिखारिन, आपके घर की मुनिया दासी की सास। हाँ, ऐसी झोपड़ी में रहती थी कि जिसमें वह सीधी खड़ी भी नहीं हो सकती थी। पेड़ों की टूटी हुई टहनियों को जस तस बांधकर सरपत और घास से ढककर पत्तों के द्वारा बनाई गई वह
और अनपढ़ हाथों की कला। आधी यूं कि लू चले तो पत्ते उड़ जाएं और कभी चरमराकर गिर पड़े। आए दिन उसकी मरम्मत करनी पड़ती थी, फिर भी उसकी दीनहीन दशा कभी न सुधर पाई। बरसात भरकर भीगी धरती पर वह हमें कलेजे से लगाकर और अपने आंचल से ढककर बौछार से बचाने का निरर्थक प्रयास करती थी। तब तुम बहुत नन्हे रहे होगे भैया? राजा भगत ने पूछा। 4-5 बरस की आयु से हमका याद है, फिर वे बेचारी मर गईं। ऐसे ही एक बरसात का दिन हम भिक्षा मांगकर लौट रहे थे कि एकाएक बड़े जोर का आंधी पानी आ गया। मानस पटल पर बीते दृश्य सजीव हो उठे। 4-5 वर्ष का नन्हा सा बालक कांधे पर झोली लटकाए आंधी पानी में बढ़ता जा रहा था। भागने का प्रयत्न करे तो फिसलने का भय लगता था। हम आज यहीं तक देखेंगे, इसके आगे का भाग हम अगले भाग में देखेंगे। तो आप लोग इसी तरह क्रमबद्ध रूप से इस उपन्यास को सुनते रहिए और अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। पुनः आपसे भेंट होगी अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।